हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जय माता दी दोस्तों। आप लोगों का मेरे चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ मैं 8 साल पहले गई थी और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी बेटी की भी। तो हम दोनों इस जगह को एंजॉय नहीं कर पाए थे, बट हमारे दिलो दिमाग में एक बहुत अद्भुत छाप छोड़ दिया था ये जगह। इतना खूबसूरत जगह था, बट उस दिन हम लोगों का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए हम लोग उसे एंजॉय नहीं किए थे। और सोच ही रहे थे कि कब ये दिन आए कि दोबारा मैं जाऊं। तो जब मेरे बच्चे छोटे ही थे, 8 साल पहले छोटे ही थे, तो मैं उन लोगों के सामने अपना ड्रीम रखी थी कि बेटा, जब आप लोग बड़े हो जाओगे या कभी भी आप लोग को टाइम मिले तो मुझे एक बार वहाँ ज़रूर ले जाना। तो आज पता नहीं कैसे, वैसे प्रोग्राम बहुत बार बेटी आती थी तो हस्बैंड बनाते थे, बस किसी न किसी कारण से कैंसिल हो जाता था। ये बहुत दूर नहीं है हमारे पास, मतलब हमारे घर से, बट फिर भी समझते ही हैं मतलब दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां, कभी बच्चों का, कभी खुद का, कभी ऑफिस का, कभी घर का, ये सब लगा रहता है। तो हम लोग नहीं जा पाए थे। 8 साल हो गया। 8 साल के बाद पता नहीं क्यों अचानक से हस्बैंड जी का मूड बना कि आज चलते हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल शांत है, रोड लग रहा है जैसे मेरे लिए ये रिजर्व किया गया हो। ठीक है। और तो हस्बैंड जी प्रोग्राम बनाए क्योंकि बेटा आया हुआ है और उसका भी उस दिन शायद दिन में छुट्टी ही था, वर्क नहीं था। तो प्रोग्राम बन गया। ये सब संजोग की बात है। कितनी बार प्रोग्राम बना लेकिन नहीं हम लोग जा पाए थे 8 साल से। 8 साल जब मैं अपने देवर के गृह प्रवेश में बेंगलोर जा रही थी, तो उस समय मैं ड्राइवर था, तो ड्राइवर ले गया था हमें यहाँ पे। और लेकिन बट हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए थे। तबीयत मेरी दोनों माँ बेटी की बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ड्राइवर और मेरे हस्बैंड खूब एंजॉय किए थे। तो मैं उस दिन से सोच ही रही थी, और मुझे ये जगह बहुत ही अच्छा लगा था। तो आज मेरे हस्बैंड मुझे ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं खुशी से खूब अच्छे से तैयार हुई हूँ कि थोड़ा वीडियो भी बनाऊंगी। और देखिए आप पहुँच गया हम लोग उस जगह पे। और देखिएगा कितना बड़ा पार्किंग है, कितने सारे गाड़ी लगी। जानते हैं इतना फेमस है ये दिल्ली के पास, जो भी रहते होंगे सब जानते होंगे, दिल्ली के पास ही है। हरियाणा में है शायद, हाँ हरियाणा में है। और लेकिन दिल्ली और जहाँ मैं रहती हूँ हरिद्वार, ये सब के बीच में है, पड़ता है। आने जाने वाले अपना इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, सब पिक वगैरह क्लिक कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये पार्किंग है और यहाँ का व्यू देखिएगा कितना अच्छा है। और पता नहीं क्यों मेरा ये वीडियो रुक रहा है, ये क्या हो रहा है, तो वो देखने के बाद ही पता चलेगा। देख लीजिए पार्किंग आप लोग भी। और जो भी दिल्ली के पास हो, कभी मौका मिले तो मुरथल है इस जगह का नाम, मुरथल का सुखदेव ढाबा है, या अभी मैं दिखाऊंगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। सुखदेव तो नाम है ही है। और देखिए हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और ये मेरा ड्रीम था कि मैं उस दिन नहीं एंजॉय कर पाई थी, तो मैं जाऊँ, मैं एंजॉय करूँ। मुझे बहुत पसंद आया था। और देखिए कुछ ऐसा तो है जो इतनी सारी गाड़ियाँ, मैं ही एक पागल नहीं हूँ, बहुत सारे पागल यहाँ पे। देखिए कितना, ये बाहर का व्यू है, देख सकते हैं। और कितना खूबसूरत है। यहाँ दिखाया गया, इसका नाम मैं दिखाने की कोशिश की हूँ, अमरीक सुखदेव है। सुखदेव। तो आप लोग देखिएगा, गौर कीजिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग आ गए हैं। और जानते हैं दोस्तों, इतना बड़ा कि मैं क्या बताऊँ। जितना मैं ये दिखा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे 3-4 हैं वहाँ पे। और बाहर का तो पूरा ओपन है, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी, तो इसलिए, क्योंकि मेरे गले में परेशानी हो जाती है। और मैं स्वेटर गाड़ी में भूल गई थी पार्किंग में जहाँ लगा, तो इसलिए मैं बाहर नहीं बैठी, अंदर आ गई थी। और फिर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा कि हल्का फुल्का भी कुछ खाते हैं, फिर क्योंकि तुरंत मुझे वापस भी होना था, तो हम लोग यही सब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिए और चाय लिए। और उसके बाद फिर निकल गए। और देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ में बच्चे हों तब तो और ही अच्छा लगता है। और जब खा पी करके हम लोग बाहर निकल गए, तो ये जुगर बना हुआ था और ये सबके साथ पिक सब ले रहे थे। तो मैं बोली नहीं, मैं भी मुंह देख रही थी, मेरा भी मन था। तो बेटा फिर बोला कि चलो आप ही ले लो पिक। तो मैं इसके साथ पिक ली, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश, क्योंकि
8 साल के बाद, मतलब समझो ज़्यादा दूर नहीं है, मैं चाहूँ तो कितनी बार जा आ सकती हूँ, बट ऐसा कुछ ना कुछ उलझन हो ही जाता फैमिली में, कभी ऑफिशियल, कभी बच्चों का, कभी कुछ, कभी बेटी आती थी तो उसको टाइम नहीं मिलता था, कभी इनको टाइम नहीं मिलता था, इस तरह से हम लोग कभी नहीं जा पाए। 8 साल लग गए मुझे यहाँ पहुँचने में, जबकि मेरे घर से ये मुश्किल से 4 घंटे का होगा। अभी तो जहाँ से गई वहाँ से 2 घंटे मुश्किल से लगे हैं, और फिर भी नहीं जा पा रही थी। और इतना खूबसूरत जगह देख लीजिए। अब तो मैं हम समझ गई हूँ, अब तो बेटी, अभी तो लड़का के साथ गई, अब बेटी भी आएगी तो जाऊँगी बेटी के साथ भी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहीं कहीं पे दिखेगा नाम भी, तो आप लोग देखिएगा, ये देख लीजिए। नहीं, ये तो ये वो था ना यहाँ पे, वो आइसक्रीम वाला जो ऐसे करके खेलते रहता, वो था, उसका मैं पिक ली। और मेरा भी मन था, लेकिन बेटी होती तो जरूर करते, लेकिन अब इस उम्र में मुझे करना अच्छा सा नहीं लगा, मैं मुझे बोलने में भी नहीं ठीक लगा। अगर हस्बैंड के पास बोलती तो वो करवा, मतलब ये करते, लेकिन मैं बोली ही नहीं। और सब कुछ, बच्चे भी, अगर जो हॉलीडेज हो तो बच्चे भी आए, तो बच्चे के लिए भी बहुत है एंजॉय करने का। मेरा बेटा अगर छोटा होता तो वो बहुत एंजॉय करता, बट अब बड़ा हो गया ना, तो उसको पापा बोल रहे थे, तो बोला कि अब क्या खेलूँगा, अब तो घर में खेलता ही रहता हूँ। और ये सब जब छोटा होता था ना, तो ये सब देख करके एकदम दोनों बच्चे मेरे बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन अब तो बड़े हो गए, तो अब नहीं क्या एंजॉय करेंगे, बस देख रहा था। अमृक, देखिए अमृक सुखदेव लिखा हुआ है यहाँ पे, अमृक सुखदेव है, मुरथल में, हरियाणा में है ये। तो जिसे भी, जो भी दिल्ली में हो या आते जाते रास्ते में मिले तो जरूर enjoy आइए, देखिए, बहुत ही अच्छा जगह, बहुत ही अच्छा जगह। और बड़े बड़े, मतलब बड़े तो बड़े, छोटे, सबके लिए है सब कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 8 साल का देखा हुआ, जबकि वही तो बोली हूँ कि इतना पास है। और फिर मैं देखी ये सब टॉफ़ी सब, तो मुझे बच्चे के, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब का याद आ गया कि जितना कुछ देखते थे सब कुछ के लिए बोलते थे ये भी लूँ, ये भी लूँ, ये भी, तब मना करना पड़ता था। अभी साथ में मेरा बेटा है और उसका बचपन मुझे याद आ रहा है। अभी वो कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, क्योंकि बड़ा हो गया ना। और छोटा होता है तो सब कुछ, कोई भी चीज़ बोलता ही नहीं था कि छोड़ेंगे। लेकिन फिर मेरे बच्चे जल्दी ही समझदार भी हो गए थे, बहुत छोटे में ये सब करते थे। एक भी चीज़, खास करके लड़का तो हर एक चीज़ को बोलता कि लूँगा ही लूँगा। ये देखिए कितना अच्छा व्यू, मतलब सुंदर सा व्यू है यहाँ पे। ये बाहर में था, और बाहर में ये देखिए यहाँ पे भी है ना, खाने का पूरा उतना ही बड़ा हॉल बाहर में भी है। और उसी बाहर में देखिए सब कुछ सजाया हुआ है। ठीक है, अमरीक सुखदेव इसका नाम है। बहुत खूबसूरत जगह था, और मेरा ये 8 साल पुराना ड्रीम पूरा हुआ। तो अब बेटी का रह गया, सब हम तीनों तो घूम लिए, खूब घूमे, खूब इंजॉय किए। अब बेटी का रह गया बाकी, अब वो आगे ना। अब पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कहाँ नहीं है, तो मैं बोलती ये आज तो इन्होंने ही डेयर किया जाने का, ये ही बोले कि चलो बेटा घूम के आते हैं। और फिर घूमते घूमते हम लोग थक गए थे और जाना भी था वापस। तो फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए हम लोग दूसरे रो में, थर्ड में आए थे। पहले तो बाहर वाला था, फिर उसके बीच में जिसमें हम लोग बैठे हुए थे वो था, और फिर अभी मैं, हम लोग खाना खाने के लिए दूसरी जगह उसी में आया। और आप लोग में से जिसको भी टाइम मिले वो जरूर इंजॉय करने आना, ठीक है। और तो फिर यहाँ उस दिन भी ना ड्राइवर ना क्या किया था, हम लोग को चाय के साथ दिलवाया था, जबकि हमारे बेटी की दोनों की तबीयत बहुत ख़राब थी, और खुद लस्सी वस्सी लेके पिया। तो मेरा मन भी चिढ़ गया था, बट आज लस्सी भी ली, पराठा, और वो जो देसी घी होता है वो सब लेकर के। और फिर खुशी का मौका था, क्योंकि बच्चे के बेटे का दूसरे इसमें जॉब लगा, तो वो पापा उसके बोले कि मैं तो मीठा नहीं खाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा मुंह मीठा करना बनता है, तो वो मिठाई भी मंगवा दिया था, देख ही सकते हैं। और फिर मीठा उठा खा करके और हम लोग निकल गए वापस खाना खा करके। तो हम लोग तो आराम में थे, बट हस्बैंड को ड्राइव करना पड़ा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन खाना खा करके फिर वापस होने में थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, बात चले जाएंगे। वो भी हल्का ही इसलिए खाए थे कि ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे कि ड्राइव करना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, और रात का व्यू देखिए, काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था और बहुत मज़ा आ रहा है। तो सबका ड्रीम पूरा हो। थैंक यू हस्बैंड जी, और बेटा को भी थैंक यू बोल रही हूँ। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।